बिहार के आदरणीय तेजू तेजालाल जी, भैया मैं आपकी तेजलाली को देख देख कर बहुत बेचैन हो रहा हूँ, बहुत बेचैन हो रहा हूँ। बस कुछ दिनों के लिए ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बिहार में दरबार लगाया है। बिहार के कोने कोने से लोग अर्जी लेकर जाएंगे, उनका नंबर आएगा, बाबा सुनवाई करेंगे। किंतु आपको आभास होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में लाखों करोड़ों आपके दरबार हैं और उस लाखों दरबार में लोग अर्जी लेकर आ रहे हैं। आपके दरबार है समाहरणालय, आपके दरबार है एसपी कार्यालय, आपके दरबार है एसडीओ कार्यालय, तमाम जो जनपद है, प्रखंड, अंचल जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? आपके दरबार हैं। स्वास्थ्य विभाग आपके दरबार है। जाकर देखिए अपने दरबार में, निगहबानी करिए उस अर्जी पर। समय से किसी को दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं है, भारी शोषण हो रहा है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अर्जी के कीमत वसूले जा रहे हैं। किसी का जमीन छीन लिया गया है, किसी को गलत तरीके से धोखे में डालकर जमीन खरीद बिक्री करवाया गया है। न्याय समय से नहीं मिल रहा है, नाम गड़बड़ है, राशन कार्ड से नाम छटनी कर दिया गया है। इन सब के सुधार हेतु आप सजग रहिए, सचेत रहिए। चूंकि बिहार आपकी मुट्ठी में है, वजीरे आजम हैं, समस्त बिहार के सिस्टम, शासन, प्रशासन आपके अपने हैं। इस लिहाज से आप सबसे बड़े दरबारी हूँ, आप अपने दरबार पर जाकर ध्यान लगाइए। बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को छोड़िए, वो तो कायदे ही कायदे में हिंदू राष्ट्र के हिमायत है। आप भी कायदे से हिंदू हैं, कृष्ण के वंशज ग्वाले जो ठहरे, आप दम्भ भरते हैं इस बात की। एक पल के लिए खुद सोचिए मेरे भैया, चांदी के चम्मच लेकर तो आप पैदा हुए हैं। दुख, तकलीफ, पीड़ा, बेचैनी क्या है, इससे तो कोई आपका वास्ता है नहीं। किसी भी प्रकार से कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए जितने ये झोल है वो आप करते रहेंगे। संवैधानिक जितने कायदे कानून हैं सबको तो आप कुचल डालते हैं। बड़ों का इज्जत, मान, सम्मान कैसे करना है आपके लिए तो गया सब तेल लेने। भैया थोड़ा आप मेंटली इलाज करवा लीजिए। और आपके पीछे रांची है और सामने मधु पासवान है, फ्री बिल्कुल क्लास करवाते हैं। मैं तो कहता हूं कि बाबा के दरबार में जा करके आप एक अर्जी लगा डालिए और बाबा के दरबार में जा करके बोलिए कि बाबा मैं अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूं, कोई उपाय बताइए, कोई जतन करिए। बाबा बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं बाबा हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आपके सारे समस्याओं का निराकरण उस दरबार में मिल जाएगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ। शांति दूत को तो डांटने की जहमत आप उठा नहीं पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। संकल्प शक्ति ही नहीं है, औकात ही नहीं है। औकात का ये मतलब नहीं होता है कि कुर्सी हो जाना, धन हो जाना। अरे भैया मेरे, संकल्प जानते हैं क्या होता है? कुछ तो उठता होगा ना भीतर से, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरी ये इच्छा है, काश ये कर देता, वो कर देता, ऐसा वैसा जो कुछ भी है, ये सभी संकल्प हैं। और उस संकल्प की शक्ति का सही से उपयोग करने की कला आपको मिला नहीं है, चूंकि आपको संस्कार दिया ही नहीं गया है। ना आप गुरुकुल में गए हैं, ना आरएसएस के मुख्यालय में आपका आना जाना है। इसलिए संकल्प शक्ति का भारी ह्रास हुआ है आपके भीतर। और एक दिन जाने अनजाने में समस्त बिहार को लेकर डूब तो जाएंगे ही, खुद भी सबसे पहले डूबने वाले हैं आप। अपने आप को और समस्त बिहार को डूबने से बचाइए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कोई देश विरोधी अर्जी नहीं कबूल करते हैं।
समाज हित में, राष्ट्र हित में, पर हित में जितने भी अर्जी हैं बड़े ही सुंदर तरीके से सुनवाई करते हैं। किंतु आप भारत को जितना नुकसान पहुंचाने वाला हो, भारत को तोड़ने वाला हो, सनातन को गाली देने वाला हो, अरे भाई आपके जैसा मूर्ख ग्वाला मैंने कभी नहीं देखा। है हिम्मत जाकर के मथुरा को आज़ाद करवाइए ना, है हिम्मत। देख लिया मैंने आपको पिरपैंती भागलपुर में, आपने अपनी यादव वंश की कुलवधु को किस प्रकार से सुलेमान से बचाया है। भरे बाजार में नंगा करके काट दिया गया था और आपकी पतलून गीली हो गई थी। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चला होगा, जरूर चला होगा, लेकिन शक्ति ही नहीं है आप में। तो इस हिजड़ेपन को दूर करने के लिए मधु पासवान के क्लासरूम में आइए। बेवजह मनीष कश्यप को फंसा करके तंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी के ऊपर आपने रासुका लगाया है, जो भी मेरे ऊपर भी करिए। चूंकि जैसे ही 5वें और 6ठे महीने का लग्न मुहूर्त समाप्त होगा, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाऊंगा और मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मुट्ठी में हथेली पर, अपनी मुट्ठी में जान को लेकर घूमता हूं। कर्तव्य के पथ पर मृत्यु भी मेरे लिए कल्याणकारी होने वाला है, ऐसा दृढ़ निश्चय है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, कट्टर सनातनी बन के रहिए तेजू भैया। अगर ऐसा बनेंगे तो आने वाले भविष्य में हम आपके चरण को चूम लेंगे। सावधान रहिए, सचेत रहिए।